जरा, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, बताओ जरा। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे भाई, कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कूलम्ब्स लॉ। आओ जरा देखें, हल्का सा रिकेप कर ले भाई कूलम्ब्स लॉ का जो पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था भाई कूलम्ब्स लॉ में कि फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। बोलो सही है भाई। K की वैल्यू क्या थी, वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹ ठीक है भाई। ये सारी चीजें हम लोगों ने पता कर ली थी। हमने दो बातें जो पता नहीं करी थी वो थी, एक तो K की यूनिट, हमने K की यूनिट नहीं पता करी थी, और हमने क्या नहीं पता किया था, K की डायमेंशंस। तो आओ जरा सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि भाई हम K की यूनिट्स और K की डायमेंशंस पता करेंगे। क्या पता करेंगे, K की यूनिट और K की डायमेंशन। आओ, वैसे तो ये 11th क्लास का ही टॉपिक है, अगर ध्यान से देखा जाए यूनिट्स निकालना और डायमेंशंस निकालना तो कोई खास बात नहीं है। यहां से K का फॉर्मूला अगर बनाते हो तो K का फॉर्मूला बनेगा FR का स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। भाई हाँ ना बोलो। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, फोर्स की यूनिट न्यूटन, दूरी की यूनिट मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, चार्ज की यूनिट कूलम, तो डिवाइड बाय कूलम का स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। भाई हाँ ना बोलो यार, बोलो सही है। अच्छा, हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि K का जो फॉर्मूला है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो सही है यार। 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई तो इसकी तो कोई यूनिट वैसे भी नहीं है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है वो K की यूनिट के बिल्कुल क्या होना चाहिए, अपोजिट। बिल्कुल क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी, देख अगर K की यूनिट वो है तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनेगी n-1 m-2 c का स्क्वायर। बोलो सही है, इसमें कोई समस्या? ऐसे ही डायमेंशंस भी निकालने क्या, डायमेंशन कैसे निकलेगी, फॉर्मूला वही रखो, K बराबर FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। सही है भाई, बोलो क्लियर, ओके। फोर्स की डायमेंशन बोलो भाई, 11वीं क्लास, फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस, तो फोर्स की जगह बोलो क्या रख दिया जाए, MLT माइनस 2। R दूरी है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, L, तो ओवरऑल डायमेंशन क्या बन जाएगी, L2 डिवाइड बाय चार्ज की डायमेंशन अभी तुम्हें याद करनी है, चार्ज की डायमेंशन होती है 80, तो ओवरऑल डायमेंशन बन जाएगी A स्क्वायर T स्क्वायर। हाँ ना बोलो। तो सॉल्व करोगे तो K की डायमेंशन बनेगी भाई देखो ML3 T-4 और A-2। अरे सही है क्या, ML3 T-4 A-2। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन इसके बिल्कुल अपोजिट होगी, क्या डायमेंशन बन जाएगी, M-1 L-3 T4 A स्क्वायर, T4 A का। ये वाला सवाल कई बारी नीट में पूछा गया है, उतार डालो फटाक से, फालतू की बात है ये, ठीक है, नॉलेज बेस्ड चीज है ना। हाँ हटा तो रही है कुछ भी, उतारे फटाक से।
चलो उतार लिया। चलिए फटाक से करें भाई, रब बढ़ा जाए आगे। हाँ तो पूरा समझ लो, 2 मिनट 3 मिनट ले लो भैया। अंधेरा तो नहीं लग रहा पीछे? वो ट्यूब जलती है। अगर अंधेरा लग रहा हो तो हमें जो है ना उसका इस्तेमाल करें। आइए तो कुछ सवाल इस स्लाइड में, कुछ सवाल हमने पिछली क्लास में कर लिए थे और आज फिर हम लोग कुछ सवाल करने शुरू कर रहे हैं। यह जो पहला सवाल है यह केवल और केवल कॉन्फिडेंस बूस्टर है। केवल और केवल क्या है? मतलब ये इसलिए है कि तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई हम लोगों को फिजिक्स समझ में आ रही है या हम भी सवाल कर सकते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर सवाल बनाया हमने, ये खुद ही बनाया बैठे बैठे। कहता है फोर्स निकालो अट्रैक्शन की दो चार्जेस के बीच में, जिसमें एक का चार्ज इतना, दूसरे का चार्ज इतना, और इन दोनों को कितनी दूरी पे रखा गया? जरा फोर्स निकालो। क्या निकालो? क्या निकाल पाओगे? 30 सेकंड का समय दिया, उत्तर बताओ भाई। फोर्स पता लगानी है, 30 सेकंड का समय दिया आप लोगों को, फोर्स पता लगाइए। 18 3 दूना 6, नहीं तो -6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 9। आओ देखें, अब तुम देख रहे हो ये इतने पहले सवाल में तुमने कितने सारे आंसर निकाल लिए यार। इधर देखो Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q2 की वैल्यू कितनी है, और दूरी कितनी है उसका, हमें क्या निकालनी है? फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 बाय K की वैल्यू 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू क्या लूं बोलो? +3 लूं या -3 लूं? 3 +3। याद रखेंगे कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय साइन नहीं लेना है, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये दो क्वांटिटीज हैं, इनको कैलकुलेट करते समय आपको चार्ज का साइन नहीं लेना है। बोलो सही है क्या? तो इधर 2 इधर 3 डिवाइड बाय r का स्क्वायर, तो r की जगह रखेंगे 3, तो 3 का होल स्क्वायर। बोलो चमका। फोर्स बराबर 9 गुणा 6 गुणा 10 की पावर 9 बटे में 9, तो 9 ने तो 9 को मार ही दिया। आंसर कितना आया? 6 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। बोलो आया? फालतू का सवाल था, उधार डालो जिससे नहीं हुआ। और ये कतई भी मत सोचना कि ये पेपर में आएगा भाई, पेपर बुकर में आने से इसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक भी, तो ऐसे ही बस टाइम पास करवा दिया। इससे अगला सवाल आ सकता है पेपर में।
उस पर चर्चा करेंगे अपन इन डिटेल में। हो गया? उतार दो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। करें भाई, बढ़े आगे। अब जो सवाल आएगा उस पर पूरा दिमाग लगाना है, जितना भी ऊपर वाले ने तुम्हें दिया। सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से समझिए वापस से। कहता है भाई ये एक ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? मैं बहुत आराम से करवाऊंगा इसको, क्योंकि इसके बाद में तुम लोग से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए पर चार्ज रखा है Q, B पर चार्ज रखा है Q और C पर भी कितना चार्ज रखा है? Q। कहता है अगर O सेंट्रॉइड है, O क्या है? सेंट्रॉइड। तो पता लगाओ O पर नेट फोर्स कितनी लगेगी। यही तो सवाल है, कैलकुलेट द नेट फोर्स एट पॉइंट O। सवाल आपका जो है NCERT से, सवाल कहां से है? NCERT से। NCERT का सॉल्व्ड एग्जांपल है। NCERT का क्या है? सॉल्व्ड एग्जांपल। आइए, कुछ बातें जान लेना बेहद जरूरी है। आपको ये सवाल करने का तरीका नहीं पता होगा, आप सबसे पहले तरीका सीखिए। सबसे पहली बात, जिस पॉइंट पर भी आपको नेट फोर्स निकालनी है, आपको उस पॉइंट पर +1 कूलम का चार्ज रखना है। कितने कूलम का चार्ज रखना है? +1 कूलम का चार्ज रखना है। ये फिक्सेशन है, ये -1 नहीं होगा, +2 नहीं होगा, +5 नहीं होगा। आपने +1 कूलम चार्ज रखना है उस जगह पे जिस जगह पे आपने नेट फोर्स निकालनी है। बोलो सही है भाई? हाँ ना बोलो? बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सोचते हैं कि यार अगर ये +1 कूलम चार्ज मान लो यहां पे रखा, इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक तो ये वाला चार्ज लगा सकता है, एक ये वाला चार्ज लगा सकता है और एक ये वाला चार्ज भी लगा सकता है, क्योंकि तीनों चार्ज हैं और पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव तो या तो रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा। हाँ ना बोलो? अब एक बात हम बड़े अच्छे से जानते हैं यार कि फोर्स ना वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और 11वीं में सीखा होगा कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं निकलता, रिजल्टेंट निकलता है 2 वेक्टर का। और ये भी 11वीं में ही सीखा होगा। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos। ये किसका फॉर्मूला रहता भाई? रिजल्टेंट का। किसका फॉर्मूला रहता? तो एक बात तो तय हो गई कि 3 फोर्सेस को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2-2 करके। आओ तो 2-2 करके सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश बाबा। आइए पहले इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स है उसको देख लेते हैं, ठीक है? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ना। तो ये जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो खोपड़ी चला के बताओ फोर्स इस तरफ लगेगी या उस तरफ लगेगी? ऐसे लगनी चाहिए। अरे ये इसको रिपेल करेगा तो अपने पास थोड़ी बुलाएगा, कहां भेजेगा? दूर। हाँ ना बोलो? तो फोर्स की डायरेक्शन ये बनी FB। ये समझ आ गया सबको? फोर्स FB क्यों बनाई? बहुत बढ़िया। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा ना। तो इसके ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो यही आएगी ना, FC। हाँ ना बोलो?
दो फोर्स की डायरेक्शन पता लग गई। अब एक काम करें, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अच्छा, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा 10वीं क्लास का ज्ञान चाहिए, गणित का। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए OA बराबर OB बराबर OC की वैल्यू चाहिए। O सेंट्रोइड है ना, हमने कहा, तो इसकी दूरी कितनी होगी अगर L साइड है तो? किसी को याद नहीं है तो याद कर लो, ये दूरी होती है L/√3। ये दूरी क्या होती है? L/√3। आओ FB कैलकुलेट करें। आइए FB कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ। कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। क्या है कूलम्स लॉ? K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो K गुणा में पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज, अरे बोलते चलो साथ के साथ, 1 डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर OB। OB की वैल्यू कितनी है? L/√3। अरे इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर नीचे और 3। हाँ ना बोलो यार। FC भी निकाल लें ऐसे ही। K पहला चार्ज, Q दूसरा चार्ज, 1 दूरी, तो L स्क्वायर नीचे और 3 ऊपर। इतनी बात समझ आई? क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? तो अगर मैं ये कह दूं कि इसकी वैल्यू है x, मैंने ऐसा लेट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? X। यार हाँ ना बोलो। Yes, sir। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई? x, इसकी भी वैल्यू क्या आई? x। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इन दोनों के बीच में। जब दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच आता है ना? तो इनकी रिजल्टेंट फोर्स मान लेता हूं F डैश है। रिजल्टेंट फोर्स कितनी मान ली मैंने? मतलब इन दोनों का नेट मैंने क्या मान लिया? F डैश। ओके, दिमाग लगाइए। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अरे ट्रायंगल इक्विलेटरल है भाई, तो ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा? थ्योरम कक्षा 10 थ्योरम, बात समझ आई? डबल होता है एंगल। अब ये 120, तो ये भी 120 वर्टिकली। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब मुझे लगता है रिजल्टेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि अब तुम्हें दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या पता चल गया? एंगल। तो आओ रिजल्टेंट निकाले। नेट फोर्स है F डैश, तो F डैश का फॉर्मूला होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ FB का स्क्वायर 2FB FC cos 120, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120। यार हाँ ना बोलो। Yes, sir। तो FB को हमने क्या माना है? x। तो हम लिखते हैं रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू माइनस हाफ, क्योंकि cos 120 की वैल्यू क्या होती है? माइनस हाफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर। इस 2 ने इस 2 को मारा, तो आंसर क्या बचा? x स्क्वायर। तो x स्क्वायर तो बचा, x स्क्वायर बचा ना, तो नेट आंसर क्या आएगा? x। यार हाँ ना बोलो। नेट आंसर कितना आया? x। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट होके कितनी आई? x। बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर इन दो चार्जेस की रामायण खत्म। कौन सा चार्ज रह गया? A वाला। आओ जरा उसको भी देखें भाई। अब दिखाई तो ये पड़ता है कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या करेगा? तो रिपेल करेगा, तो फोर्स किस तरफ लगेगी? हाँ ना बोलो। यस सर। यही लगेगी ना। और इस FA की वैल्यू निकालते हैं। आओ इधर निकालते हैं। चलो फॉर्मूला तो वही लगेगा कूलम्स लॉ से। चलो बोलो K इंटू पहला चार्ज बोलो Q दूसरा चार्ज दूरी L स्क्वायर तो L स्क्वायर बाय 3, तो ये भी किसके बराबर आया? X। आना बोलो। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं O की, ये पॉइंट है O, सही है? इस पे एक फोर्स तो अब ऊपर को लग रही है F डैश और एक फोर्स अब नीचे को लग रही है FA। F डैश भी X और FA भी X। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना चाहिए? बोल जोड़ूं या घटाऊं?
बोल जोड़ू या घटाऊं? घटाऊं ना? यस सर। अरे भाई एक बंदे ने मुझे इधर से खींचा 10 न्यूटन से, दूसरे ने इधर से खींचा 10 न्यूटन से, बोल मैं कहाँ गया? कहीं भी नहीं, मैं वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पे नेट फोर्स क्या लग रही है? 0। तो इसीलिए अब एफ नेट जो आएगा वो आएगा एफ डैश माइनस एफ ए, दैट इज एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी नहीं। को बढ़िया बात घुसी, एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर दिया। एनसीईआरटी के अंदर ये सॉल्यूशन 4 लाइन का है, तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ जाएंगे उस सॉल्यूशन को भी देख के कि उसने कर कैसे दिया। आई बात समझ में? मैंने बिल्कुल इलेबोरेट कर दिया। उतारो इसको, अब प्रैक्टिस कराऊंगा। उतारो फटाक से। क्या बेटा? हाँ मैं YouTube पे डालता रहता हूँ, ठीक है, देखते रहा करो। इन केस कोई कॉन्सेप्ट दोबारा से देखना है, कोई ऐसी बात है जो मैंने बोली थी तुम्हें याद नहीं रही, वहां से देख सकते हो, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने को कहा गया था, बहुत कम चिरकुटों ने डाउनलोड करी है। अभी बताता हूँ, आज एब्सेंट लगा दूंगा, आज एब्सेंट लगा दूंगा। क्या करूँ? चलो भाई बढ़े आगे। बहुत पहले फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, इसका नाम था काइट्स, सुना ना? डेट ऑफ बर्थ कितनी है तुम लोग की? 2005-6, मतलब एवरेज ले लो ना तुमने भी। दूध की बोतल पीते हो रोज में, जिस समय फिल्म देखी इनमें डायनासोर के जमाने का लगता नहीं। तुम्हारे साथ का बेटा है 12वीं, बहुत पुराना यार। उतारो यार जल्दी यार, बोर कर रहे हो गया? आओ चलो बताओ कैसा सवाल करोगे? आसान मुश्किल? आसान करोगे मुश्किल करोगे? जल्दी बोलो। स्क्वायर लें या पेंटागन ले लें? चलो स्क्वायर लें, पहले स्क्वायर से शुरू करते हैं, पेंटागन के बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। आ जाओ। सुंदर सा स्क्वायर, ए बी सी डी, स्क्वायर की साइड ए, स्क्वायर की साइड ए। यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, D पे नेट चार्ज निकालो। ओ सॉरी नेट फोर्स निकालो। चलो जल्दी करो। कैलकुलेट नेट फोर्स एट D, ऑल योर्स। अब मैं अटेंडेंस लेगा। आज सेकंड अप्रैल है ना? आर्यन, कार्तिक, 2 कार्तिक हैं, आप सिर्फ कार्तिक। ओके, कार्तिक चौधरी, निवेदित, समीर, ध्रुव सिंगला, शिवानी, ध्रुव गुप्ता, सुरेश, आर्यन, आनंद खतरा, नाम बोलिए यार। और ये है वही सनी, जतिन शर्मा। ओके, आइए। हाँ भाई तुम लोग करोगे, ट्राई करो फटाक से। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आंसर निकाल के दो।
हाँ जी नहीं और ये दूरी है भाई डिस्टेंस साइड है स्क्वायर की अरे बिल्कुल वैसे ही करो जैसे मैंने त्रिभुज वाला किया इसमें भी रेडियस फिजिक्स भूल गए अभी जब पेन उठा के दोबारा जाऊंगा तब आएगी अभी तुम अपना दिमाग चलाओ दूरी दारी कितनी है मेरे को नहीं पता भाई ऑनलाइन ने बर्बाद कर दिया तुम लोग तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो पाया तब तो बड़ा मजा आ रहा था नेटफ्लिक्स की सीरीज देखेंगे और दोस्तों को बताएंगे कि देख तू पीछे और मैं आगे हूँ तो कौन सी आई थी रे वो मनी हाइस्ट था वो उसमें वो था प्रोफेसर अच्छा ये भी थी कोई वो जिसमें वो गोली वोली मारते रहते हैं हाँ मैंने सारी देखी मैं ढाली मेरे को कोई काम धाम तो होता नहीं था चलो 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 शाबाश कई लोग मन ही मन सोच रहे हैं ये ऐसा तो ना सोचा था कि आपने सवाल करने को दे देना हम तो सोचे थे आजकल आता ही रहेगा अरे दादा जब तक खुद से करोगे नहीं आएगा कैसे मेरे को तो बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है 15 साल है भाई पढ़ाते हुए मैं तो आंसर भी बता दूंगा इसका देख 2√2 + 1 आएगा ब्रैकेट में 2√2 + 1 aq² / a² ब्रैकेट में 2√2 + 1 ये आएगा आंसर निकाल लो करोगे तो मैं करूं आज हाँ आ गया अच्छा 2 मिनट समय बहुत है हमारे पास समय बहुत है चलो आ गया kq² होना चाहिए हाँ ठीक है kq भी चलेगा हाँ kq / हाँ ब्रैकेट में प्लस शाबाश आपको मिलेंगे पूरे 50 पैसे सवाल सही करने के लिए पेटीएम ट्रांसफर करो 50 पैसे चलते ही ना कैश तो बंद हो गया ना चलो आओ देखो मेरे देश की मान बदो आओ सबसे पहला काम डी पे बना हुआ गोला हटाओ हाँ भैया सबसे पहला काम बोल कितना चार्ज रखूं इधर सही है क्या ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये इसको क्या करेगा तो रिपेल करेगा तो फोर्स ऐसे ही लगेगी ना एफ पे हाँ ना बोलो यस सर आ जाओ इधर आ जाओ ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये भी इसको क्या करेगा तो रिपेल करेगा तो फोर्स किस तरफ लगेगी हाँ ना बोलो पहले FA और FC कैलकुलेट कर लें क्या 1 मिनट उतारो नहीं समझो पहले FA और FC कैलकुलेट कर लें क्या तो FA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो K गुणा Q गुणा में 1 डिवाइड बाय अब खुद का कॉमन सेंस लगाओ इन दोनों के बीच की दूरी ये है ना तो A हुआ ना तो आंसर क्या आया खत्म अब ऐसे ही FC कैलकुलेट करो K गुणा Q गुणा 1 बाय क्योंकि साइड पे ये भी A ही हुई ना हाँ ना बोलो यार तो इसको मान लेते हैं x ये तो हमने कर दिया लेट तो इसकी भी वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी x सही है अब देखो दिमाग लगा के भाई ये FA ये FC इसकी वैल्यू क्या निकली इसकी भी वैल्यू क्या निकली तो दो वेक्टर बराबर हैं तो इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीचों बीच कहीं जाएगा f' मान लो इसको अरे हाँ ना बोलो यार अब पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं चलो f' निकालते हैं आओ f' क्या होना चाहिए रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इनटू cos 90
90 क्यों लगाया? क्योंकि 90 ये पूरा एंगल 90 है। हाँ ना बोलो। cos 90 जीरो है ना, तो cos 90 जीरो, तो f डैश बराबर आया √2x² और f डैश आया भाई x√2। बोलो सही है? दो चार्जेस की कहानी खत्म। कौन सा चार्ज रह गया? ए रह गया। ये बी वाला चिपक, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या करेगा? तो रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन यही आएगी ना, एफ बी। हाँ ना बोलो। दूरी यही होगी डायगोनल। डायगोनल कितना होगा? इस डायगोनल का स्क्वायर बी, डी का स्क्वायर बराबर होगा 2a²। बोलो सही है क्या? अरे पाइथागोरस लगा लो यार। दिस का स्क्वायर बराबर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। कहीं चुल्लू पर पानी ढूंढ लो, ठीक है? तो दिस का स्क्वायर बराबर a² प्लस a² कितना हो गया? 2a²। हाँ ना बोलो। तो अब किसकी वैल्यू निकाल ली जाए? fd की। आओ जरा fd को कैलकुलेट करें। k गुणा यहाँ पे चार्ज कितना? q, यहाँ पे चार्ज कितना? 1 डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर सीधा सीधा 2a²। हाँ ना बोलो। तो इसको देखो ऐसे लिख लो, fb बराबर, मैंने किसको माना था? ठीक है, हाफ इनटू में kq बाय a²। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे समझ आया? नहीं आया? नहीं समझ आया? बड़ा मैंने भाई इतना मुश्किल स्टेप किया हूँ कि बस मैं क्या बताऊं, गणेश शर्मा जाए। मैं इस टू को बस बाहर ले आया हूँ, हाफ कर दिया, बाकी वही लिखा है। किसका? अरे दादा, वैल्यू यहाँ स्क्वायर की रखनी थी ना। ये वैल्यू ऑलरेडी किसकी है? स्क्वायर की। आया आया? यस सर। आया ना? इसको क्या ले सकता हूँ? x। तो आंसर क्या आया? x/2। अरे यार आना बोलो। तो अब इस पॉइंट में अगर देखोगे, आप इधर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर देखेंगे। डी पॉइंट पे देखो भाई, f डैश तो इधर था ही था, f b भी तो इधर ही आ गया। तो अब नेट फोर्स निकालने के लिए बोल क्या करूं? ऐड कर दूं ना। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नेट कैसे निकलता है? ऐड होके। तो f नेट, आइए f नेट क्या होगा? f डैश जमा में बोल भाई, f डैश कितना निकला था? x√2 और f b कितना निकला? x कॉमन √2 प्लस x की वैल्यू पुट कर लो, kq बाय a² ब्रैकेट में 2√2 प्लस 1/2, या इस 2 को बाहर ले सकते हो। हाँ ना बोलो। सुधार डालो फटाक से। कलिबड़ा, कोई नई बात नहीं की गई। अब उन गधों का पक्का गलत हुआ होगा जिसने सीधा ये दो चार्ज कंसीडर कर लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि इससे नहीं निकलेगा, निकलेगा। जब मान लो पहले इसके ऊपर इसकी फोर्स इस तरफ, फिर इसके ऊपर इसकी फोर्स इस तरफ, तो इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। फिर इसके क्या करने पड़ेंगे? सवाल जरूर होगा, तो मैं वो तरीका ढूंढना है जिससे आसानी से, समझे? उतारो। मेरी गलती कहाँ हुई है? एकदम सही है। मेरे को लगा यहाँ पे गलती कर दी। यहाँ पे अच्छा, ठीक है, शाबाश। जैसे ही उतार लो वैसे ही बता देना, अगला सवाल हाजिर है आपकी सेवा में। एक दो क्लास अभी न्यूमेरिकल्स में जाएगी, जब तक मुझे ये नहीं लग जाएगा कि हाँ तुम्हें आ गया, तब तक आगे बढ़ेगा ही नहीं। सवाल सुबह से शाम तक कितने ही बनवा लो ऐसे बैठे बैठे। चलिए शाबाश शाबाश।
गया। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों का 50% सही हुआ था सवाल? ऑलमोस्ट सही हो गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। 50% हुआ ना, बस ठीक है। एकदम से मैराथन कोई नहीं जीत पाता मेरे भाई, ठीक है। एफ डैश की वैल्यू क्या है? एफ डैश की वैल्यू अब आ गई, लगे रहो, हिम्मत ना हारो। आओ, हाँ, समय बहुत है हमारे पास। हमें सूत्रों से पता ये चला है कि इस बार जो है ना टर्म 1 और टर्म 2 कंबाइन होगा। मतलब जैसे पहले पेपर हुआ करता था ना बोर्ड का, वैसे पेपर होगा। आ जाएगी तो तीसरी फील्ड में आके क्या कर लिया, चौथी भी आ जाएगी। और बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से भी तो हट गए, मास पास कट हो गए कल से, 1 अप्रैल से। तुम कहीं में बैठे, तुम्हारी मर्जी है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर तुमको ये लगता है कि मास्क तुम्हें कोरोना से बचा सकता है, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं सकता। ये तुम्हें कोविड से नहीं बचा पाएगा। जिस समय मुझे कोविड हुआ मैं 2 मास्क पहनता था भाई। एक सर्जिकल, उसके ऊपर N95 तब भी हो गया। और मजे की बात बताऊं, सबको हुआ एक तरफ से, भगवान कसम क्या लपेटा भाई उसने। जैसे एक बंदे को कम से कम लठ लेके उसकी कमर में 40-50 लठ मार दे कोई, खिंचा खिंचा के, उसके बाद जो दर्द होता है वो दर्द रहा भाई साहब 3-4 दिन तक। पीठ में आनंद ही आ गया। मैं लोगों से इतना चिढ़ गया था। अच्छा, फैमिली में प्रॉब्लम क्या कि मुझे कोविड, मेरे बच्चों को भी कोविड, बस मेरी वाइफ को नहीं हुआ। रीजन, उसको दोनों डोज लगी हुई थी, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में एमसीडी में, वो हमारे बीच में रही, उसको नहीं हुआ। अब परेशानी ये कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, अब डॉक्टर को लेके जाए। पिताजी को भी कोविड, माताजी को भी कोविड, भाई को भी कोविड, उसकी वाइफ को भी कोविड, उसकी बच्ची को भी कोविड। खुद को दिखाने बंदा खुद ही जा रहा है गाड़ी चला के, टूटा पड़ा है पूरा, डॉक्टर के पास जा रहा है। रास्ते में भाई मुझे जो भी दिखता था ना बिना मास्क के, भाई मुझे खूब गालियां देता। मैं सच बता रहा हूं, मतलब मेरी हालत नहीं थी कि मैं गाड़ी से उतर के उसे कूट पाऊं, वरना तो मैं उतर के कूटता, पक्की बात। तो मास्क नहीं बचाता भाई कोविड से, कुछ ना होता इससे। हाँ, मास्क ने लोगों का वो बहुत कर दिया, मतलब क्या है ना, ये सेटिस्फेक्शन देता है मास्क, समझ रहे हो? आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप सेफ। ठीक वैसे जैसे आप अपने घर में ताला लगाए थे, तो ताला क्या करता है? ताला इज पीस ऑफ माइंड, वो तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ताला मार के आया सेफ? ना ना, ताला तुम चोर के लिए नहीं लगा रहे, खुद के लिए लगा रहे। अबे जो चोर होगा कोई भी ताला लगा ले तोड़ देगा। जो प्रोफेशनल चोर है, जो ये घर से सोच के आया कि आज तो चोरी करके ही, अरे भाई वो ताला तोड़ देगा। तू अलीगढ़ का ताला लगा ले, चाहे हाथरस का लगा ले, कहीं का भी लगा, ताला टूट जाएगा भाई। तो ये अपनी सेटिस्फेक्शन है। ठीक वैसे ही मास्क है, हाँ कुछ परसेंट तक बचाता है, लेकिन इतना हाइजीन हम में से कोई भी नहीं फॉलो कर पाता। और यार सवाल करेगा टाइम पास, तुम इसका आंसर निकाल के दे देना सब। क्या ये ट्रायंगल क्यों बड़ा बनाता है? कल भी एक परेशानी थी, तेरे कुछ अच्छा नहीं बना रहा। हम भी असली निकम्मे इंसान हैं। देखो अभी करते इसका इंतजाम ले, बस ये थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बनेगा और क्या। अब ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, साइड ले लो इसकी 3 मीटर, वैल्यू निकालेंगे अब की बारी। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 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 मीटर, यहाँ बोल दिया कितना चार्ज रखो यार। चल 2 कूलम रख दूं, चलो 2 कूलम का चार्ज रख दिया इधर। इधर कितने का रखूं बोलो? 5। चलो 5 4 रख दूं, ये 5 अच्छा लगेगा, और नंबर ना 5 कूलम, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे नेट फोर्स पता लगाओ ए पे। चलो 2 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। ए पे नेट फोर्स पता लगाइए, चलिए।
मुझसे कह रहा क्रिप्टो गरीबी का मजाक। हाँ भाई हो गया, जल्दी करो यार, जल्दी करो, शाबाश। अगर मैं बोर्ड पे सॉल्व करूं तो कोई सॉल्यूशन तो नहीं देखेगा ना? पक्का देखो, मैं इधर छुपा के सॉल्व करूं। हैं? ऐसा कुछ हो गया क्या? होना तो नहीं चाहिए था। रूट में कितनी आ रही है? इंटू 10 की पावर 18 आ रही है। अरे नहीं, अच्छा पूरा रूट बोल रहे हो का? मेरा आंसर सही है इसका मतलब? अच्छा गुड। अब मैंने ऐसे लिखा है, अगर देख भी लोगे तो समझ कम ही आएगा कि क्या लिख रखा है। आ गया समझ? इधर प्लस 1 कूलम रखेंगे तो ये इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा ना यार, एफ डी, और इसको ये ऐसे लगाएगा एफ सी, ये एंगल 60 डिग्री तो ये एंगल भी सही है ना? तो अब एफ बी और एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करके रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस की तीन दिया तो है, वो तो गया। अरे मैंने थोड़ी कैलकुलेशन को और आसान कर दिया, मैंने k/9 को x और मान लिया था कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। मैंने रखा ही नहीं ना, वैल्यू ही नहीं रखी स्टार्टिंग में। देखो ना, ये तो तुम जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे तुम्हें तरीके आते जाएंगे। मैंने देखो k की वैल्यू पुट ही नहीं करी, फिर मैंने k/9 को कॉमन निकाल के x ले लिया तो वो हो गया 2x, हो गया 5x रहेगा। तो कैसे ही कर दो आंसर सेम आएगा, पर और कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। वो तुम देखो आंसर ये आएगा जो लिखा हुआ है। हाँ यार नहीं ना बेटा, इसलिए रिजल्टेंट निकालना है यार। रिजल्टेंट निकालना 12वीं का सब्जेक्ट नहीं है, रिजल्टेंट निकालना वेक्टर में थोड़ी भी बहुत दिक्कत होती है सबसे। एक काम कीजिएगा, YouTube पे जाइएगा, मेरा ना एक 1.5-2 घंटे का लेक्चर है नीट क्रैश कोर्स करके वेक्टर्स के ऊपर, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठिएगा, शांति से वो पूरा लेक्चर देखिएगा। उसमें कम से कम 14-15 सवाल करवाए हुए हैं मैंने पूरे लेक्चर में,
ठीक है, वो सवाल वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा वेक्टर्स क्लियर हो जाएगा। सर आपने k by 9 पहले कॉमन ले लिया। हाँ, कॉमन नहीं लिया मैंने k by 9 की वैल्यू को ही x मान लिया, तो फिर k by 9 को x हो गया, इसलिए यहाँ 2x लिया, यहाँ 5x लिया, और बाद में आंसर निकालने को वापस पुट कर दिया। कैलकुलेशन को इजी बनाना है, वो तुम देखो कैसे बनाओगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। धीरे धीरे तरीके आ जाएंगे तुम्हें कैलकुलेशन को आसान करने के। सवाल दे दूं होमवर्क के लिए? देने पड़ेंगे वरना काम नहीं चलेगा, ठीक है। आओ, पहले स्क्वायर के दे देते हैं। चलो, ए बी सी डी, मुझे सोचने देना 1-2 मिनट, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा, पहले सोचने देना। चलो एक तो ये दे देता हूँ बेकार सा सवाल, इधर 3 कूलम, इधर 3 कूलम, इधर -2 कूलम, इधर -2 कूलम, स्क्वायर की साइड ले लेते हैं 2√2 मीटर, ठीक है। यहाँ निकालनी है नेट फोर्स O पे, कहाँ निकालनी है नेट फोर्स O पे। सवाल समझ लो फिर उतार लेना आराम से, ठीक है। ये तो था केस पहला सवाल। दूसरा सवाल, A B C और ये D, 4 मीटर साइड है स्क्वायर की, O पे निकालनी है नेट, ठीक है। तीन सवाल आपकी सेवा में। अगली कक्षा में इनके ऊपर डिस्कशन होगी सबसे पहले, ठीक है भाई। जिन भी बच्चों ने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं करी है अभी तक, वो लोग ऐप डाउनलोड कर लें। आज उनकी ऐप में एब्सेंट लग गई। प्रैक्टिस जरूर करनी है। वैसे तो मेरे खुद के बनाए हुए सवाल हैं, तो एग्जैक्ट इनके सॉल्यूशंस तुमको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है अच्छे से।